बनी इसराइल की गौशाला परस्ती। इसी बीच एक और अजीब व गरीब वाकया पेश आया। वह यह कि कोहे तूर पर एतिकाफ में फैलाव से फायदा उठाकर एक आदमी सामरी के बारे में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने वजाहत की है कि वह बनी इसराइल में से न था, बल्कि वह सुमेरी कौम का आदमी था और सापरी उसका नाम नहीं है, बल्कि उसकी कौमियत की तरफ इशारा है। सुमेरियन ने, जो जाहिर में मुसलमान था, बनी इसराइल से कहा कि अगर तुम वह तमाम जेवर मेरे पास ले आओ जो तुमने मिस्रियों से उधार लिए थे और फिर वापस न कर सके, तो मैं तुम्हारे फायदे की एक बात कर दूं। बनी इसराइल ने तमाम जेवर सामरी के हवाले कर दिए। उसने उनको गलाकर बछड़े का जिस्म तैयार किया और फिर अपने पास से एक मुट्ठी मिट्टी उसके लिए डाल दी। इस तरकीब से उसमें जिंदगी के निशान पैदा हो गए और उससे बछड़े की आवाज भाएं भाएं आने लगी। अब सामरी ने बनी इसराइल से कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम से गलती हो गई, तुम्हारा माबूद तो यह है। सामरी की इस तरकीब से बनी इसराइल ने उसकी पूजा शुरू कर दी। हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने यह देखा तो बनी इसराइल को समझाया कि ऐसा न करो, यह तो गुमराही का रास्ता है। मगर उन्होंने हारून एक की बात मानने से इनकार कर दिया और कहने लगे कि जब तक मूसा ना आ जाएं, हम इससे बाज आने वाले नहीं। यहाँ जब यह नौबत पहुंची तो अल्लाह ताला की मसलहत का ताकाजा हुआ कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को इस वाक़ये की इत्तिला दे दे। इसलिए मूसा से पूछा, मूसा तुमने कौम को छोड़कर यहाँ आने में इतनी जल्दी क्यों की? हजरत मूसा ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह, इसलिए कि तेरे पास हाजिर होकर कौम के ये हिदायत हासिल करूं। अल्लाह ताला ने उस वक्त उनको बताया कि जिसकी हिदायत के लिए तुम इस कदर बेचैन हो वह इस गुमराही में मुब्तला है। हजरत मूसा ने यह सुना तो उनको सख्त रंज हुआ और गुस्से और नदामत के साथ कौम की तरफ वापस हुए और कौम से मुखातब होकर फरमाया, तुमने यह क्या किया? मुझसे ऐसी कौन सी देर हो गई थी जो तुमने यह आफत खड़ी कर दी? यह फरमाते जाते थे और गैज व गजब से कांप रहे थे, यहाँ तक कि हाथ की लोहें तख्तियां भी गिर गई। बनी इसराइल ने कहा, हमारा तो कोई कसूर नहीं। मिस्रियों के जेवरों का जो बोझ हम साथ लिए फिर रहे थे वह सामरी ने हमसे मांग कर यह स्वान बना लिया और हमको गुमराह कर दिया। शिर्क नबूवत के मनसब के लिए एक बर्दाश्त न करने के काबिल चीज़ है। इसलिए और फिर इसलिए भी कि हजरत मूसा बहुत गर्म मिजाज थे। उन्होंने अपने भाई हारून की गर्दन पकड़ ली और दाढ़ी की तरफ हाथ बढ़ाया तो हजरत हारून ने फरमाया, ब्रादर, मेरी मुतलक खता नहीं है। मैंने उन्हें हर पहलू से समझाया मगर उन्होंने किसी तरह नहीं माना और कहने लगे कि जब तक मूसा न आ जाए हम तेरी बात सुनने वाले नहीं। बल्कि उन्होंने मुझको कमज़ोर पाकर मेरे कत्ल का इरादा कर लिया था। जब मैंने यह हालत देखी तो ख्याल किया कि अगर इनसे लड़ाई की जाए और पूरे ईमान वालों और उनके दरमियान लड़ाई छिड़ जाए तो कहीं मुझ पर यह इल्ज़ाम न लगाया जाए कि मेरे पीछे कौम ने फूट डाल दी। इसलिए मैं खामोशी के साथ तेरे इंतज़ार में रहा। प्यारे भाई, तू मेरे सर के बाल न नोच और न दाढ़ी पर हाथ वाला और इस तरह दूसरों को हंसने का मौका न। हारून कि यह माकूल दलील सुनकर हजरत मूसा का गुस्सा उनकी तरफ से ठंडा हो गया और अब सामरी की तरफ मुखातब होकर हारून की यह माकूल दलील सुनकर हजरत मूसा का गुस्सा उनकी तरफ से ठंडा हो गया और अब सामरी की तरफ मुखातब होकर फरमाया, सामरी, तूने यह क्या स्वांग बनाया है? सामरी ने जवाब दिया कि मैंने ऐसी बात देखी जो इन इसराइलियों में से किसी ने नहीं देखी थी। यानी फिरौन के डूबने के वक्त जिब्राइल घोड़े पर सवार इसराइलियों और फिरौनियों के दरमियान रोक बने हुए थे। मैंने देखा कि उनके घोड़े की सुम की खाक में जिंदगी का असर पैदा हो जाता है और सूखी जमीन पर सब्जा उगाता है। तो मैंने जिब्रील के घोड़े की बुरी रस्म पर ही कायम रहती है और उस पर इसरार करती है, तो फिर हम भी उसको उस गुमराही में छोड़ देते हैं और हमारे हक के पैगाम में उनके लिए कोई हिस्सा बाकी नहीं रहता। इसलिए कि उन्होंने हक कबूल करने की इस्तेदाद अपनी सरकशी के बदौलत बर्बाद कर दी। इंशाअल्लाह अगले पार्ट 7 में हम देखेंगे बनी इसराइल की हदधर्मी और गाय के बछड़े की इबादत के सबब अल्लाह का अजाब। खैमों की खाक से एक मुट्ठी भर ली और उस खाक को इस बछड़े में डाल दिया और उसमें जिंदगी की निशानियां पैदा हो गईं और यह भां भां करने लगा। हजरत मूसा ने फरमाया, अच्छा, अब दुनिया में तेरे लिए यह सजा तजवीज़ की गई है कि तू पागलों की तरह मारा मारा फिरे और जब कोई इंसान तेरे करीब आए तो उससे भागते हुए यह कहे कि देखना, मुझको हाथ न लगाना।
यह तो दुनिया वाला अजाब है, और क़यामत में ऐसे नाफरमानों और गुमराहों के लिए जो अजाब मुकर्रर है वह तेरे लिए अल्लाह के वायदे की शक्ल में पूरा होने वाला है। खैर सामरी, यह भी देख कि तूने जिस गौशाला को माबूद बनाया था और उसकी समाधि लगाकर बैठा था, हम अभी उसको आग में डालकर खाक किए देते हैं और इस खाक को दरिया में फेंके देते हैं कि तुझको और तेरे इन बेवकूफ़ मुक्तादियों को मालूम हो जाए कि तुम्हारे माबूद की कद्र व कीमत और ताकत व कुव्वत का ये हाल है कि वह दूसरों पर इनायत व करम तो क्या करता, खुद अपनी जात को हलाकत व तबाही से न बचा सका। बनी इसराइल को माफ़ी। गुस्सा कम होने पर हज़रत मूसा ने तौरात की तख्तियों को उठा लिया और अल्लाह की तरफ रुजू किया कि अब बनी इसराइल की इस बेदीनी और इर्तिदाद की सज़ा अल्लाह के नज़दीक क्या है। जवाब मिला कि जिन लोगों ने यह शिर्क किया उनको अपनी जान से हाथ धो लेना पड़ेगा। नसई में रिवायत है कि हज़रत मूसा ने बनी इसराइल से कहा कि तुम्हारी तौबा की सिर्फ एक शक्ल मुकर्रर की गई है कि मुजरिमों को अपनी जान इस तरह ख़त्म कराना चाहिए कि जो आदमी रिश्ते में जिससे सबसे ज़्यादा करीब है वह अपने अजीज़ को अपने हाथ से कत्ल करे, यानी बाप बेटे और बेटा बाप को और भाई भाई को। आखिरकार बनी इसराइल को इस हुक्म के आगे सर झुका देना पड़ा। काफ़ी तादाद में बनी इसराइल कत्ल हुए। जब नौबत यहाँ तक पहुँची तो हज़रत मूसा और अल्लाह के दरबार में सजदे में गिर पड़े और अर्ज़ किया, ए अल्लाह, अब इन पर रहम फरमाकर इनकी खताओं को बख्श दे। हज़रत मूसा की दुआ कबूल हुई और अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने कातिल व मकतूल दोनों को बना दिया और जो जिंदा और कसूरवार हैं उनकी भी खता माफ़ कर दी। तुम उनको समझा दो कि आगे शिर्क के करीब भी ना जाएं। टू बी कंटिन्यूड। इंशाअल्लाह अगले पार्ट 8 में हम देखेंगे बनी इसराइल पर अल्लाह का अजाब। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए और प्यारे नबी के तरीकों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को शेयर करें और मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।